हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग प्रत्यावर्ती वोल्टेज अथवा प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान को और वर्ग माध्यमान मूल को कैलकुलेट करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि धारा I इक्वल्स आई नॉट साइन ओमेगा टी और प्रत्यावर्ती वोल्टेज V इक्वल्स वी नॉट साइन ओमेगा टी के द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। अगर हम धारा का औसत मान निकालें, धारा के औसत मान को एवरेज और मेन वैल्यू ऑफ करंट, धारा के औसत मान को इस सिंबल के द्वारा भी शो किया जाता है अथवा आई एम के द्वारा, एम मीन्स मीन के द्वारा, अथवा आई एवरेज के द्वारा, अथवा आई बार के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसमें से आप किसी भी सिंबल का आप यूज कर सकते हैं। सिंपलिसिटी के लिए हम आई एम का प्रयोग कर रहे हैं। आई एम इक्वल्स इंटीग्रल आई डी टी अपॉन इंटीग्रल डी टी। ये एवरेज वैल्यू का फार्मूला है। वोल्टेज के लिए अगर हम निकालेंगे तो बी एम इक्वल्स हो जाएगा इंटीग्रल बी डी टी अपॉन इंटीग्रल ऑफ डी टी। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्र के लिए, यहाँ पर अगर हम एक चक्र के दौरान चलते हैं तो यहाँ से चलते हुए यहाँ पर आते हैं, तो इसमें देख रहे हैं एक चक्र में यहाँ तक पहुंचे, अर्थात यहाँ तक। यह है आधा चक्र धनात्मक, आधा चक्र ऋणात्मक। धनात्मक चक्र 0 से t/2 तक है और ऋणात्मक चक्र t/2 से कैपिटल T तक है। तो हम औसत मान को धनात्मक अर्ध चक्र के लिए भी ले सकते हैं, ऋणात्मक अर्ध चक्र के लिए ले सकते हैं। धनात्मक अर्ध चक्र के लिए धन औसत वैल्यू को निकालने के लिए इंटीग्रेशन लेंगे 0 से t/2 तक। तो इसको हम ले रहे हैं धनात्मक अर्ध चक्र के लिए 0 से t/2, 0 to t/2, 0 to t/2। आई की वैल्यू रखा जाए आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन डी टी का इंटीग्रेशन स्मॉल टी हो जाएगा और टी की अपर लिमिट है t/2 और लोअर लिमिट है 0, तो इसलिए हो जाएगा ये t/2 इक्वल्स टू आई नॉट कॉन्स्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन प्रोसेस से बाहर कर लिया जाए, कैपिटल टी इंटीग्रल 0 to t/2 साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डी टी इक्वल्स टू आई नॉट टी की वैल्यू साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस ओमेगा टी अपान ओमेगा 0 to t/2 और 2 आई नॉट अपॉन कैपिटल टी ओमेगा विद नेगेटिव साइन। अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यूज को रखा जाए कॉस ओमेगा t/2 माइनस कॉस 0। हम इस वैल्यूज को यहाँ पर आकर कैलकुलेट करते हैं इक्वल्स माइनस ट्वाइस आई नॉट टी ओमेगा कैपिटल टी ओमेगा इक्वल्स 2 पाई अपॉन कैपिटल टी कैंसिल ईच अदर विद इन ब्रैकेट कॉस ओमेगा की वैल्यू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू t/2 माइनस कॉस 0 इक्वल्स माइनस ट्वाइस आई नॉट
upon 2 pi, 2 also gets cancelled. Capital T, 2 cancel. Cos 180 degree minus cos 0 degree equals माइनस आई नॉट अपॉन 2. cos 180 डिग्री वैल्यू होती -1 और cos 0 की वैल्यू -1 इक्वल्स माइनस माइनस प्लस, दिस इज पाई -2 into minus plus 2 upon pi I naught. It can be written plus 0.637 I naught. इस प्रकार देख रहे हैं धनात्मक चक्र के लिए औसत वैल्यू मिल रही है +2 I नॉट अपॉन पाई. इसी प्रकार इस ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए इंटीग्रेशन, हम अगर इसके इंटीग्रेशन के लिमिट को चेंज कर देते हैं तो ये हो जाएगा t/2 टू कैपिटल T और इंटीग्रेशन ऑफ dt t/2 कैपिटल T. और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर माइनस साइन आएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव साइकिल के लिए माइनस नेगेटिव वैल्यू के लिए हो जाएगा -2 अपॉन पाई आई नॉट. इस प्रकार पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आई एवरेज आई एम की वैल्यू आ रही है पॉजिटिव ट्वाइस अपॉन पाई आई नॉट, और इस नेगेटिव के लिए मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू आ रही है -2 अपॉन पाई आई नॉट. अब हम इस फुल साइकिल के लिए अगर एवरेज को निकालते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0. यानी अगर हम निकालते हैं फुल साइकिल के लिए आई एम इक्वल्स इंटीग्रल 0 टू कैपिटल T आई डी टी अपॉन 0 टू कैपिटल T डी टी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0. अर्थात फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू या औसत मान अथवा माध्य मान प्रत्यावर्ती धारा का प्रत्यावर्ती वोल्टेज का 0 आता है, जबकि धनात्मक अर्धचक्र के लिए +2 अपॉन पाई आई नॉट आता है, जबकि ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए -2 अपॉन पाई आई नॉट के बराबर होता है. अब अगर हम पूरे साइकिल के लिए इसका एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं तो 0 प्राप्त हो रहा है. अर्ध साइकिल के लिए निकाल रहे हैं तो +-2 अपॉन पाई टाइम्स आई नॉट के बराबर मिल रहा है. यानी पॉजिटिव साइकिल के लिए पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए नेगेटिव वैल्यू मिल रही है. इसलिए हम इस प्रत्यावर्ती धारा के पूर्ण चक्र के लिए वर्ग माध्य मूल मान निकालते हैं और फिर उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं. रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, करंट आई का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट स्क्वायर रूट मीन एवरेज वैल्यू स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट, अथवा वोल्टेज के लिए VRMS लिखते हैं. तो IRMS वैल्यू के लिए अगर मान लीजिए हम कैलकुलेट करना चाहते हैं प्रत्यावर्ती धारा का, तो IRMS का मतलब हुआ रूट स्क्वायर रूट मीन का साइन बना दीजिए, स्क्वायर का साइन बना दीजिए, करंट आई का, तो करंट आई का वर्ग माध्य मूल स्क्वायर रूट यानी स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर
ऑफ करंट, ये IRMS की वैल्यू के बराबर होता है। इक्वेशन 1 कर ले। अब I स्क्वायर मीन, इसकी वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ I स्क्वायर dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt। अब चूंकि प्रत्यावर्ती धारा का एक चक्र जीरो से लेकर के कैपिटल T है, तो फुल साइकिल के लिए हम इंटीग्रेट करेंगे जीरो टू कैपिटल T, जीरो टू कैपिटल T। अब ये हो जाएगा I स्क्वायर की वैल्यू I नॉट साइन ओमेगा टी, तो स्क्वायर किया जाए dt इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू कैपिटल T अपॉन dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा और कैपिटल T अपर लिमिट है, उस वैल्यू को रख करके जीरो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मिलेगा कैपिटल T। और मीन वैल्यू ऑफ द I स्क्वायर comes out to be integration from जीरो टू कैपिटल T। I स्क्वायर को इंटीग्रल प्रोसेस से बाहर कर लिया जाए, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, चूंकि जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा 2 टाइम्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स कॉस 2 थीटा, implies that sin square theta equals 1 minus cos 2 theta अपॉन 2। थीटा के स्थान पर ओमेगा टी रख दें तो इस तरह से मिल जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल्स 1 माइनस cos ट्वाइस ओमेगा टी होल अपॉन 2। तो इस तरह से यहाँ पर रख दे रहे हैं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी के स्थान पर इस वैल्यू को रख रहे हैं 1 माइनस cos ट्वाइस ओमेगा टी अपॉन 2 dt अपॉन कैपिटल T। इक्वल्स I नॉट स्क्वायर अपॉन 2 इंटू T 2T। इंटीग्रेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू कैपिटल T dt माइनस I नॉट स्क्वायर अपॉन 2T इंटीग्रल जीरो टू कैपिटल T cos ट्वाइस ओमेगा टी dt। अब एक पार्ट को और इस पार्ट को हम लोग इंटीग्रेट कर लें। इक्वल्स पहले पार्ट को देखा जाए, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा I नॉट अपॉन 2 कैपिटल T, dt का इंटीग्रेशन t लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट कैपिटल T माइनस I नॉट स्क्वायर है ये, I नॉट स्क्वायर अपॉन 2T cos ट्वाइस ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस साइन ट्वाइस ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा जीरो टू कैपिटल T। इसकी वैल्यू आ गई I नॉट स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल T इंटू कैपिटल T, कैपिटल T कैंसिल हो गया, माइनस I नॉट स्क्वायर अपॉन 2T माइनस साइन 2 ओमेगा की वैल्यू 2 पाई
अपॉन कैपिटल टी, टी की वैल्यू कैपिटल टी माइनस साइन 0 होल अपॉन 2 ओमेगा। यहां पर आ जाते हैं, ये वैल्यू आ गया इक्वल्स आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 माइनस आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, कैपिटल टी कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 माइनस साइन 4 पाई माइनस साइन 0, 2 ओमेगा को बाहर कर लिया जाए, 2 ओमेगा। साइन 4 पाई की वैल्यू 720 अर्थात साइन 720 की वैल्यू और साइन 0 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू 0 हो जाएगी। इस तरह से ये टर्म आ गया 0, आया आई नॉट स्क्वायर्ड बाई 2 माइनस 0 इक्वल्स आई नॉट स्क्वायर्ड बाई 2। अब आप देख रहे हैं आई स्क्वायर्ड बार की वैल्यू आ गई दिस वन, अर्थात और आई नॉट सॉरी आई स्क्वायर बार की वैल्यू आ गई आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, इक्वेशन नंबर 2। अब इस आई स्क्वायर बार की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया जाए तो मिलेगा समीकरण 1 और 2 से इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से मिला आई RMS इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू, अर्थात आई स्क्वायर बार की वैल्यू, आई स्क्वायर बार की वैल्यू है आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, इसकी वैल्यू आ गई आई नॉट अपॉन रूट 2। इस प्रकार देख रहे हैं आई RMS की वैल्यू आ रही है आई नॉट अपॉन रूट 2, इंपॉर्टेंट वैल्यू है जिसकी वैल्यू होती 0.707 टाइम्स आई नॉट हो जाएगी। अब आप देख रहे हैं यहां पर अगर हम वोल्टेज को कैलकुलेट करना चाहें तो BRMS की वैल्यू हो जाएगी ठीक इसी के आधार पर इस तरीके से, IRMS इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ आई स्क्वायर बार इक्वल्स आई नॉट अपॉन रूट 2, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज, BRMS इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर मीन इक्वल्स बी नॉट अपॉन रूट 2। IRMS और BRMS की वैल्यूज मिल गई। अब BRMS की वैल्यूज को ही V के द्वारा भी शो किया जाता है। अगर किसी भी घर में 220 वोल्ट की AC करंट फ्लो हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका BRMS वैल्यू 220 वोल्ट है, यानी हमारे आपके घरों में जो वोल्टेज आती है और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आती है BRMS वैल्यू आती है, तो इसलिए BRMS वैल्यू है
220 वोल्ट बी नॉट अपॉन √2। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 220 मल्टीप्लाइड बाय √2 तो ये हो जाएगा 311 यानी 311 वोल्ट। एसी का है, हमारे आपके घरों में 220 वोल्ट की एसी करंट फ्लो हो रही है, अर्थात एसी वोल्टेज 220 वोल्ट है, तो उसका अधिकतम मान यानी मैक्सिमम वैल्यू 311 वोल्ट है, जबकि वो शो कर रहा है 220 एसी वोल्ट। इसीलिए 220 एसी वोल्ट 220 वोल्ट एसी और डीसी वोल्टेज 220 वोल्ट ले, तो इसमें से 220 वोल्टेज का अगर जो डीसी वैल्यू है उसकी मैक्सिमम वैल्यू भी 220 वोल्ट है, जबकि एसी में 220 वोल्ट रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को शो कर रहा है, जबकि उसकी मैक्सिमम वैल्यू 311 वोल्ट है। इसीलिए अगर आप डीसी 220 वोल्ट की हो और एसी 220 वोल्ट की हो, दोनों को अगर आप टच करते हैं तो एसी इस डीसी 220 वोल्ट के सापेक्ष काफी खतरनाक होती है। यही कारण है कि 220 वोल्ट डीसी करंट के सापेक्ष 220 वोल्ट एसी ज्यादा खतरनाक होती है। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।